वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब? देख रहे हैं डॉक्टर एहसन ऑफिशियल। और मैं अभी एक दोस्त के सेटअप पे मौजूद हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है दिखाने के लिए। तो मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि परिंदों को सर्दियों में कैसे रखना है। इसी के रिलेटेड ही हमारा सेशन चल रहा है, पिजन के रिलेटेड। तो जो कुछ दोस्त तो पुराने उन्होंने रखे हुए हैं, उनको सारी केयर का पता है, ट्रीटमेंट का भी पता होता है बहुत ज़्यादा। वो खुद से ही कर रहे होते हैं, कामयाब हैं उसमें, ठीक तरह से वो चला रहे होते हैं काफ़ी परिंदों को मार के। तो कुछ सीख चुके होते हैं। लेकिन कुछ नए दोस्त हैं, उनके लिए ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बता दूं। ये देखें क्या चीज़ में बांध रही हैं पिजन। ये पानी वाले बर्तन आपको खाली नज़र आ रहे हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सर्दियों के दिनों में ब्रीडर जोरों को आपने दाना दिन में 2 दफ़ा डालना है। सुबह टाइम हल्का और रात को आपने ज़्यादा डालना है। बाकी परिंदों को आप दिन में 1 दफ़ा ही डाल सकते हैं। पानी दिन में 1 बार ही इनके आगे रखना है। जब शाम को आप दाना डालें, पानी रख लें, और सुबह टाइम सारा दिन आप पानी उठा सकते हैं। जिन लोगों के कबूतर तो खुली जगहों पे, छतों वगैरह पे या तसीन वगैरह में रह रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, चल फिर रहे हैं, उनके लिए तो ईजी है। लेकिन जिन्होंने इस तरह अपने जोड़ों को कैजेस में बंद किया हुआ है, वो हर वक्त उनके आगे पानी ना रखें और ना ही ज़्यादा दाना डालें। भूख लगने पे मुनासिब मकदार में उनको दाना डालें। दाने के लिए ये भी चीज़ ज़रूरी है कि आप इनका टाइम टेबल मुकर्रर कर लें। अगर आपने आज 4 बजे डाला तो कल 6 बजे, परसों 8 बजे ना डालें। डेली का वही आप रूटीन रखें। ख़ास तौर पे ब्रीडर्स के लिए, बच्चों को जब आप दाने की टाइमिंग में कोई भी कमी पेशी करते हैं तो बच्चे मर जाते हैं। पानी कोलियों में आपने 1 दफ़ा ही डालना है, उसके बाद उतार देना है। ये कोलियाँ बिल्कुल खाली हैं, पानी इनके अंदर नहीं। रात तक पानी जब पिएंगे अब डालना है, रात तक पिएंगे, सुबह उतार देना है और फिर कल इस टाइम इनको पानी डालना है। कुछ दोस्त व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि उनके ये इतने जो बच्चे हैं ना, वो अकड़ जाते हैं सर्दी की वजह से। तो वो जब परिंदे पानी में घुसते हैं, पैर गीले करते हैं, जाके बच्चों के ऊपर बैठते हैं, बच्चे गीले हो जाते हैं, सर्दी की वजह से मर जाते हैं। नमी से आपने महफूज रखना है इनको। और एग्जॉस्ट वगैरह का आप इंतज़ाम करें, हवादार हो, लेकिन सर्दी में केयर करें इनकी। अगर बहुत ज़्यादा आप केयर नहीं भी कर सकते तो खुली हवा का जो इंतज़ाम है ना, वो आप उसकी रोकथाम के लिए कुछ ज़रूर करें, ताकि इसके अंदर टेम्परेचर तो अच्छा हो, जानवर इजी रह सके। मतलब उतने टेम्परेचर में आप इनको रख लें कि जितने में आप आसानी से रात गुजार सकें बिस्तर के बगैर बैठ के। ठीक है, अगली वीडियो हमारी होगी इनकी डिवर्मिंग के रिलेटेड। उसमें हम आपको बताएंगे इनकी डिवर्मिंग कैसे करनी है। इनके जो फरों को आप खोल के देखें तो सुराख होते हैं, जिस तरह कॉमन पिन गुजारी है या कोई जाली लगी है, वो बताऊंगा क्यों है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। डिवर्मिंग के लिए दोस्त बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करते हैं, लेकिन वो अंदरूनी वर्म तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल है उनके लिए भी मैं आपको बता दूंगा। नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इनकी वैक्सीनेशन के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।